द्रौपदी ने जब से उस कोक को छुआ था, उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। वह अब स्वयं को एक देह नहीं, एक विस्तृत शक्ति का स्रोत महसूस कर रही थी। हर रात जब वह सोती, उसके स्वप्न में वो नीलवर्ण बालिका आती, त्रिनेत्र लिए, मौन में डूबी हुई। हर बार बालिका केवल एक ही बात दोहराती, जो तुझसे पहले श्राप बना, अब उसे पहचान, क्योंकि बिना शत्रु को देखे कोई देवी नहीं बनती। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, वायशा ने कहा, आज तुझे वह मिलेगा जिसने तुझे कभी देखा नहीं, पर फिर भी तुझे बांध दिया। कौन? द्रौपदी ने पूछा। एक पुरुष, जिसका नाम किसी शास्त्र में नहीं है, पर जिसकी गलती से तेरी आत्मा 1000 वर्षों तक टुकड़ों में बांटी गई। द्रौपदी तैयार हुई। ना रथ, ना सैनिक, ना पुजारी, सिर्फ एक पायल, जो हर कदम पर एक स्पंदन जगाती थी। वह चली राज्य के सबसे पुराने श्मशान की ओर, जहां आज न कोई शव था, न चिता, बस एक धुआं, जिसकी गंध में अतीत की राख बसी थी। वहां एक पुरुष खड़ा था, सांवला, स्थिर, न आंखें बड़ी, न चेहरे पर तेज, पर उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे वक्त खुद उसके पैरों के नीचे थम गया हो। तुम? द्रौपदी बोली। हाँ, उसने धीरे कहा, मैं ही हूं, जिसने तुझे श्राप नहीं दिया, पर तुझसे पहले पाप किया। तुम कौन हो? मैं वह पहला पुरुष हूं जिसने एक स्त्री को प्रेम नहीं, स्वामित्व समझा, और उसी से वो श्राप जन्मा जिसने तुझे 5 देहों में बांट दिया। द्रौपदी कांप गई। क्यों आए हो अब? उसने पूछा। क्योंकि तुझमें अब वो चेतना जाग चुकी है जो मुझे मुक्त कर सकती है। तुझे क्यों मुक्त करूं? क्योंकि जब तक तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी, तेरी आत्मा का एक अंश हमेशा श्राप के बोझ में रहेगा। द्रौपदी मौन रही। फिर उसने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई वासना नहीं थी, कोई पश्चाताप भी नहीं, बस स्वीकार था। तो तुम पहले पुरुष हो? उसने पूछा। हाँ, जो उस युग में था जहां स्त्रियां केवल संतान की कोख समझी जाती थी। और अब मैं एक भूत हूं जो तुझसे माफी मांगता है, ताकि तू उस अतीत को जला सके जिसे तू कभी चुने बिना झेलती रही। तभी श्मशान की राख उड़ने लगी। चारों दिशाओं से आवाजें आने लगी। तू देवी है, तू काली है, तू यशस्विनी है। नहीं, द्रौपदी चिल्लाई, मैं वो हूं जो 5 चेहरों से गुजरी, पर अब केवल एक आत्मा है। उसने हाथ फैलाए। नील बालिका उसकी छाती से प्रकट हुई। उसका त्रिनेत्र चमक उठा और उस पुरुष की देह धुएं में विलीन होने लगी। वह मुस्कुराया। अब तू मुक्त है, वह बोला, और इसलिए अब मैं भी मुक्त हूं। द्रौपदी ने आंखें मूंद ली। वह अब जानती थी, 5 पुरुषों से गुजरने के बाद भी वह तब तक पूर्ण नहीं थी, जब तक उसने उस मूल पुरुष को नहीं पहचाना जिसने समाज में स्त्री को पहली बार बांधने की कोशिश की थी। अब वह बंधी नहीं थी, अब वह केवल द्रौपदी नहीं थी, अब वह स्त्री थी जो श्राप के केंद्र तक जाकर उसे जला आई थी। द्रौपदी अब कुछ नहीं कहती थी। उसके मौन में भी भाषाएं थी। प्रश्न पूछने वालों के उत्तर अब वह शब्दों से नहीं, दृष्टि से देती थी। शहर बदल गया था। राज्य की नदियां अब स्त्रियों के नाम से बहती थीं, और आकाश में अब कोई देव नहीं था, बस प्रतीक्षा थी किसी शांति की, जो शायद भीतर के युद्ध से ही निकलती है। उस सुबह आकाश असामान्य रूप से नीला था। पक्षियों की उड़ानें लहरदार नहीं, सीधी थी, जैसे कोई आकाशीय मार्ग बन चुका हो। द्रौपदी ने देखा, देवव्रत अपने ध्यान कक्ष से बाहर आया है। पहली बार वर्षों में उसके वस्त्र सफेद थे। ना जटाएं, ना कमंडल, ना कोई वैदिक शांति, बस एक शून्यता जो कुछ कहे बिना सब कह रही थी। वह उसके पास आया। मैं विदा ले रहा हूं, उसने कहा।
द्रौपदी ने चौंक कर नहीं देखा, ना ही कोई प्रतिरोध किया। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। जहां ध्यान समाप्त होता है, देवव्रत बोला, और अस्तित्व की अंतिम थकावट शुरू होती है। तुम थक गए? उसने धीरे से पूछा। नहीं, देवव्रत मुस्कुराया। मैं अब पूर्ण हूं, और पूर्णता में कोई ठहराव नहीं होता, वहां केवल प्रवाह होता है। क्या मैं तुम्हें रोक सकती हूं? अगर तू रोकेगी तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तू फिर कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। द्रौपदी ने नजरें झुका ली। यह वह पुरुष था जिसने कभी उसकी आत्मा को तप और त्याग का स्पर्श दिया था। वह पुरुष जिसने उसे बताया था कि संघर्ष में मौन भी एक अस्त्र होता है। देवव्रत ने उसकी हथेली थामी। उसकी हथेली में अब कोई ताप नहीं था, न ही शीतलता, बस एक समांतर संसार की स्मृति थी। तेरा जीवन बहुत लंबा है, द्रौपदी, उसने कहा, और मेरी यात्रा अब तेरे जीवन से परे निकल चुकी है। क्या तुम फिर लौटोगे? द्रौपदी ने पूछा। नहीं, पर जब तू अपने भीतर अंतिम द्वार खोलेगी, तब मेरी छाया वहां खड़ी होगी, तेरे अंतिम उत्तर के रूप में। फिर वह आगे बढ़ा, बिना किसी शोर के, बिना किसी विदाई गीत के। उसकी देह धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगी, ना किसी जादू से, ना किसी चमत्कार से, बल्कि जैसे ध्यान ने उसे उठा लिया हो। द्रौपदी ने देखा, उसकी देह से कुछ गिरा, एक रुद्राक्ष, जिसे कभी देवव्रत ने द्रौपदी के नाम से पहना था। द्रौपदी ने वह रुद्राक्ष उठाया और अपनी नाभि पर रख लिया। वह अब देवव्रत की याद नहीं था, बल्कि उसकी पूर्णता की मुहर। उसी रात द्रौपदी ने अपने कमरे के दीपक बुझा दिए। वह चुपचाप अपनी मां की पुरानी ओढ़नी ओढ़कर महल की छत पर लेट गई। चंद्रमा नीचे नहीं देख रहा था, वह अब उसके भीतर से प्रकाश दे रहा था। वह रोई नहीं, वह मुस्कुराई भी नहीं, वह बस देखती रही, उस जगह को जहां आकाश और आत्मा के बीच अब एक स्पष्ट रेखा खिंच चुकी थी, और उस रेखा के पार देवव्रत स्थिर खड़ा था। ना भूत, ना भविष्य, बस शांत वर्तमान। देवव्रत के जाने के बाद महल में मौन गहराता गया। वह मौन अब केवल दीवारों में नहीं, द्रौपदी के भीतर भी बस गया था। वह अब रुद्राक्ष को अपने गले में नहीं, हृदय के नीचे नाभि पर बांधती थी, जहां जीवन जन्म लेता है। रात्रियां अब लंबी लगने लगी थी। न स्वप्न आते, न संदेह, केवल एक प्रतीक्षा, जिसका नाम वह नहीं जानती थी। और फिर एक दोपहर, महल के द्वारों पर एक अश्वरथ रुका। ना झंडा, ना निशान, ना सैनिक, ना दास। रथ से उतरी एक स्त्री, उम्र लगभग उतनी ही जितनी द्रौपदी की थी। केश खुले, नेत्र तीखे, वस्त्र काले और लाल रंग में डूबे हुए, माथे पर सिंदूर नहीं, बल्कि एक सुनहरा त्रिकोण। मैं यहां तुम्हारे पास नहीं आई, उसने प्रवेश करते ही कहा। मैं यहां तेरी जगह लेने आई हूं। महल में सनसनी फैल गई। द्रौपदी ने दूर से उसकी उपस्थिति को अनुभव किया। वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसकी चेतना जैसे द्रौपदी की चेतना से जुड़ी हुई थी, या शायद टूटी हुई थी। सभा बुलाई गई। उस स्त्री ने अपना नाम बताया, सायना। सायना, द्रौपदी ने पूछा, तू कहां से आई है? जहां तू जाने से डरती है। सायना बोली, मैं वहां से आई जहां तेरे निर्णयों ने मुझे जन्म दिया। मैं समझी नहीं। मैं तेरी वह परछाई हूं जिसे तू हर चुनाव के वक्त कुचल आई थी। हर बार जब तूने प्रेम को चुना और युद्ध से मुंह मोड़ा, मुझे जन्म मिला। सभा मौन। सायना आगे बढ़ी। तू 5 पुरुषों की शक्ति बनी, पर तू एक स्त्री की भी सत्ता बनने से डरती रही। मैं वही सत्ता हूं जो अब भय से नहीं, साहस से बोलती है। द्रौपदी शांत रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। क्या तू मुझे चुनौती देने आई है? नहीं,
साइना बोली, मैं तुझसे उत्तर मांगने आई हूं। किस बात का उत्तर? जब तूने देवव्रत को जाने दिया, तब क्या तूने केवल एक पुरुष को नहीं, एक मार्ग को भी छोड़ा? क्या तूने आत्मज्ञान से प्रेम को ऊपर रखा, या डर से? द्रौपदी चुप। साइना अब सभा के केंद्र में खड़ी थी। सारी स्त्रियां, सारे पुरुष अब दोनों स्त्रियों को देख रहे थे। एक, जो इतिहास बन चुकी थी, दूसरी, जो भविष्य होने का दावा कर रही थी। तो अब क्या तू शासन करेगी? द्रौपदी ने पूछा। नहीं, साइना बोली, मैं शासन नहीं चाहती। मैं तेरी चेतना को बांटना चाहती हूं, तेरे कर्तव्य को तेरे ही सामने रखकर तेरे संकल्प को कटघरे में लाना चाहती हूं। और यदि तू सफल हो गई, तो तू इतिहास रहेगी और मैं वर्तमान बन जाऊंगी। द्रौपदी आगे बढ़ी, साइना की आंखों में देखती रही, फिर कहा, अच्छा, तो एक नई द्रौपदी जन्म लेना चाहती है? तो ले, पर याद रख, द्रौपदी कोई नाम नहीं, एक यज्ञ है जिसमें हर स्त्री को अपना अहम जलाना होता है। क्या तू जलने को तैयार है, साइना? साइना मौन रही। उसकी आंखें नहीं डरीं, पर गहराई जरूर। रात हुई। महल में अग्निकुंड जलाया गया। द्रौपदी और साइना दोनों उसके सामने बैठीं। प्राचीन नियमों के अनुसार जब दो शक्तियां समान चेतना का दावा करें, तो एक ही अग्नि के सामने दोनों को अपने प्रश्न कहने होते हैं। साइना ने कहा, मैं शक्ति हूं, पर क्या मैं त्याग सकती हूं उस प्रेम को जिसे मैं कभी न पा सकी? द्रौपदी ने कहा, मैं त्याग हूं, पर क्या मैं स्वीकार कर सकती हूं उस सत्ता को जिसे मैंने कभी मांगा नहीं? अग्नि सुलगती रही और अंत में दोनों स्त्रियां मौन हो गई। साइना ने उठकर केवल इतना कहा, मैं अब यहीं रहूंगी, तेरे ही राज्य में, तेरे साथ नहीं, तेरे सामने। द्रौपदी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। साइना चली गई, पर वह गई नहीं, बल्कि महल की छाया बन गई। अब द्रौपदी अकेली नहीं थी, अब उसका प्रतिबिंब भी महल में चलता था। एक ऐसी स्त्री जो द्रौपदी जैसी थी, पर द्रौपदी नहीं थी। साइना महल में थी, पर वह महल की थी नहीं। वह हर सुबह ठीक उसी समय निकलती जिस वक्त द्रौपदी पूजा नहीं करती थी। वह हर उस गली से गुजरती जहां द्रौपदी ने कभी अपने अस्तित्व की आवाज खो दी थी। साइना चलती थी जैसे हर दीवार पर सवाल लिखे हों, जिनके उत्तर वो अपने वजूद से लेना चाहती थी। एक दिन महल के पश्चिमी भाग में साइना को एक पुरानी जाली मिली। उस जाली के पीछे एक छोटा दरवाजा था, जिसे सदियों से खोला नहीं गया था। वहां धूल थी, पर धूल के भीतर कुछ चमकता था। द्रौपदी को इसका संकेत मिला। वह आई साइना के साथ। यह क्या है? उसने पूछा। साइना ने कहा, यह वही है जिसे तू दबा आई थी, तेरे भीतर की वो गुफा जहां तूने अपनी शंका और ईर्ष्या को बंद कर रखा था। दोनों स्त्रियां उस दरवाजे से भीतर गईं। सीढ़ियां नीचे जाती थी, धीरे धीरे, जैसे हर पायदान पर कोई भावनात्मक स्मृति बैठी हो। दीवारों पर ना चित्र थे, ना लेख, बस काले कांच जड़े थे। हर कांच में कोई बीता चेहरा। नीचे एक कक्ष था, बीचों बीच एक आईना, ना बड़ा ना छोटा, लेकिन उसकी सतह में कोई प्रतिबिंब नहीं था। यह आईना क्या दिखाता है? द्रौपदी ने पूछा। साइना ने कहा, यह वही दिखाता है जिसे हम सबसे ज्यादा छुपाते हैं। क्या तू तैयार है देखने के लिए? साइना ने पूछा। द्रौपदी ने रुककर कहा, मैं जब देवव्रत को विदा दे सकती हूं, तो खुद को भी देख सकती हूं। साइना पहले आगे बढ़ी। उसने आईने में झांका और वही जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज, चेहरा पीला। द्रौपदी घबराई नहीं, वह समझ चुकी थी। आईना कुछ नहीं दिखाता, बस वह सब महसूस कराता है।
जिसे तू जीवन भर नहीं छू सकी। द्रौपदी ने उसका हाथ थामा। सायना कांप रही थी। क्या देखा? उसने पूछा। सायना के होंठ हिले। मैंने वो बच्ची देखी जो मां की कोख में थी, पर मां ने उसे मर जाने दिया क्योंकि वो बेटी थी। सायना रोई। उसका शरीर अब पत्थर हो चुका था, पर एक आंसू उसकी आंख से गिरा आईने पर। आईना चटक गया। अब द्रौपदी की बारी थी। उसने धीरे धीरे आईने की ओर देखा और पहली बार उसे खुद का वो रूप दिखा जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था। वो द्रौपदी जो युद्ध से थक चुकी थी, जो कभी मां नहीं बन सकी, जो पांचों पुरुषों में एक भी ऐसा न पा सकी जो उसे उसके लिए चाहता हो। ना राजनीति, ना सम्मान के लिए। आईने से एक आवाज आई। तू क्यों अब तक उन्हें पकड़ कर रखे है जिन्होंने तुझे थामने की कोशिश कभी नहीं की? द्रौपदी पीछे हटी। सायना उठी, अब स्थिर। दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। कोई विजेता नहीं था, कोई हारने वाला भी नहीं। बस दो स्त्रियां जो अब जान चुकी थी कि वो दोनों अधूरी हैं, पर एक साथ हों तो पूर्ण बन सकती हैं। सायना बोली, मैं तुझसे लड़ने नहीं आई थी, मैं आई थी तुझमें खो जाने के लिए। द्रौपदी ने उसका हाथ थामा और पहली बार दोनों ने मिलकर उस आईने को तोड़ दिया। टूटे आईने के हर टुकड़े में अब अलग अलग स्त्रियों के चेहरे थे। कुछ भूली हुई, कुछ कभी जिंदा नहीं हुई, कुछ अब जन्म लेना चाहती थी। रात को द्रौपदी ने पहली बार सायना को अपने शयन कक्ष में आमंत्रित किया। अब तू मेरी शत्रु नहीं, उसने कहा। अब तू मेरा प्रतिबिंब नहीं, तू मेरी आवाज है। सायना मुस्कुराई। उसने दीप बुझा दिया और दोनों चुपचाप उस कक्ष में बैठीं, जहां अब कोई परछाई नहीं थी। शरद ऋतु की सुबह थी। महल की दीवारों पर सिंदूरी किरणें पिघल रही थी और द्रौपदी अपने नाभिकेंद्र पर बंधे रुद्राक्ष को धीरे धीरे तेल से मल रही थी। सायना पास बैठी थी। वह अब विरोधी नहीं, एक दर्पण बन गई थी। दोनों स्त्रियां मौन थी। मौन जो अब कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संवाद बन चुका था। तभी महल के मुख्य द्वार पर घोड़े हिनहिनाए। सैनिकों की हलचल, दासियों की घबराहट और रसोई घर से उड़ती राख कुछ अनहोनी की आहट देने लगी। वह आया, राजकुमार अरण्य, द्रौपदी का तीसरा पति, सबसे अधिक सुशिक्षित, सबसे अधिक धैर्यशील और सबसे अधिक अनदेखा। वह वर्षों से उत्तर दिशा की सीमाओं पर था, राज्य विस्तार, राजनयिक शांति और परदेसी वार्ताओं में व्यस्त। उसकी वापसी एक राजकीय घटना मानी जाती थी, पर इस बार उसकी आंखों में सत्ता नहीं, बल्कि एक मौन विस्फोट था। तुम अब भी जीवित हो? द्रौपदी ने धीमे स्वर में पूछा। अरण्य ने उसकी आंखों में नहीं देखा। उसकी दृष्टि सायना पर थी। यह कौन है? उसने पूछा। सायना ने मुस्कुराकर उत्तर देने के लिए होंठ खोले, पर द्रौपदी ने हाथ उठा दिए। वह मेरी छाया थी, द्रौपदी बोली। अब वह मेरा प्रकाश है। अरण्य चुप। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। फिर कहा, तू कब से बिना अनुमति निर्णय लेने लगी? जब मैंने स्वयं को तेरे आदेश से अलग मानना शुरू किया, द्रौपदी ने कहा। एक क्षण का मौन। फिर अरण्य हंसा। वह हंसी नहीं थी, बल्कि एक गिरती हुई सत्ता की चीख थी। तू जानती है द्रौपदी, मैंने तुझे कभी सजा नहीं दी, कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तू स्वयं मेरी ओर लौटे। और अगर मैं नहीं लौटी, तो अब मैं तुझे वापस लाऊंगा। तेरे भीतर के जिस पुरुष ने तुझे स्वतंत्रता दी, अब वही तेरा स्वामी बनेगा। सायना ने आगे बढ़कर कहा, तू अपनी पराजय को न्याय में मत बदल, राजकुमार। अरण्य ने तलवार खींच ली। और तू कौन है जो मेरी द्रौपदी की मति बिगाड़ रही है?
साइना शांत रही। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वह जानती थी यह द्रौपदी की परीक्षा नहीं, बल्कि अरण्य की हार का स्वीकार था। द्रौपदी ने धीरे से अपनी ओढ़नी उतार दी। वह अब ना रानी थी, ना पटरानी, ना पत्नी। वह बस एक स्त्री थी जिसने अपनी आत्मा को मूल रूप में स्वीकार किया था। अगर तुझे लगता है कि मैं अब भी तेरी अधिकार वाली द्रौपदी हूं, तो तू स्वयं को धोखा दे रहा है। मैं वही स्त्री हूं जिसे तूने युद्ध में पीछे छोड़ा, जिसे तूने सभा में मौन रखा, और अब जब मैंने मौन तोड़ा तो तू लौट आया है मुझे फिर से चुप कराने। अरण्य कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, तो फिर तय हो जाए। क्या? द्रौपदी ने पूछा। कि मैं तुझसे युद्ध करूंगा, ना तलवार से, ना राजनीति से, बल्कि तेरे समाज से, तेरे दूसरे पतियों से, तेरे सपनों से। मैं सबको तुझसे छीन लूंगा। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। उसने अंतिम बार अरण्य की आंखों में देखा। अगर तू समझता है कि मुझे तोड़ना ही तुझे पूरा बनाएगा, तो आओ, टूटे हुए हिस्सों में मिलकर एक औरत की आग देख ले। रात आई। साइना ने द्रौपदी के हाथ में हल्दी बांधी। यह युद्ध है। नहीं, द्रौपदी बोली। यह अब मुक्ति की अंतिम दीवार है, जहां से मेरा अरण्य या तो मनुष्य बनकर लौटेगा या अंधकार बनकर भस्म होगा। दूर क्षितिज पर अरण्य अपना नया शिविर बना चुका था। उसने अपने राज्य की शक्ति नहीं जुटाई, बल्कि पुरुषत्व की भूख को धर्म और प्रेम की आड़ में शस्त्र बना लिया। धूप की किरणें उस दिन कुछ अलग थी, जैसे आकाश खुद द्रौपदी की अंतरात्मा के भीतर झांकना चाहता हो। महल के ऊपरी कक्षों से आती धूप सीधी उसके कक्ष में गिर रही थी और दीवारों पर पड़ती उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी छाया वापसी की कोशिश कर रही हो। अरण्य अब लौट चुका था, लेकिन प्रेम लेकर नहीं, बल्कि अधिकार की आग लेकर। द्रौपदी जानती थी कि यह आग भीतर तक जलेगी अगर वह अब भी मौन रही। इसलिए आज वह मौन नहीं थी। आज वह युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं था। यह आत्मा की गहराइयों में उतरकर स्वयं को और सामने वाले को टटोलने का युद्ध था। वह जानती थी कि अरण्य अब पहले वाला अरण्य नहीं रहा, जिसे वह एक बार सम्मान से देखती थी। वह अब एक ऐसा पुरुष बन चुका था जिसे केवल स्वामित्व की भाषा आती थी, जिसे स्त्री की चुप्पी उसकी स्वीकृति लगती थी और विरोध उसका अपमान। और द्रौपदी अब चुप रहने वाली स्त्री नहीं रही। उसने रुद्राक्ष की माला को गले से उतारकर मिट्टी में दबा दिया, जैसे वह कह रही हो कि अब मुझे किसी प्रतीक की जरूरत नहीं, अब मेरा अस्तित्व ही मेरी पहचान है। महल के भीतर साइना धीरे धीरे उसकी परछाई से बाहर निकल चुकी थी। अब वह उसकी संगिनी थी, उसकी संकल्पना, उसकी शक्ति। साइना ने पूछा, क्या तू अब भी उससे प्रेम करती है? और द्रौपदी ने केवल एक बार साइना की आंखों में देखा। वह ना कह पाई, ना, क्योंकि प्रेम अब परिभाषाओं से बाहर जा चुका था। वह अब एक ऐसा अनुभव था जो कभी कभी घृणा की शक्ल में भी अपना हाथ थाम लेता है, और कभी कभी मौन विद्रोह में अपना स्पर्श दे देता है। और जब साइना ने आगे पूछा कि क्या तू उससे मिलने की हिम्मत रखती है, तो द्रौपदी ने उत्तर दिया, हिम्मत नहीं रखती, लेकिन जरूरत रखती हूँ। महल की सभा में जब मंत्री वर्ग और सैनिक वर्ग ने यह प्रश्न उठाया कि अरण्य की मांगों को क्यों नहीं स्वीकारा जाए, तो द्रौपदी ने कहा, क्योंकि यह मांग नहीं, एक घोषणा है कि अब वह मुझे अपनी सत्ता के अधीन करना चाहता है, न कि प्रेम के सम्मिलन से मेरे निकट आना चाहता है। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार एक रानी ने अपने पति को सत्ता के लोभ से अलग पहचानकर उसका प्रतिरोध किया था। उसी रात उसने एक संदेशवाहक को उत्तर दिशा की ओर भेजा, जहां अरण्य का शिविर बना था। संदेश में केवल एक पंक्ति थी, अगर तू मुझे वापस चाहता है तो स्वयं को छोड़कर आ। यह पंक्ति किसी गाली की तरह नहीं, बल्कि एक निर्विकार चुनौती की तरह लिखी गई थी। और जब अरण्य ने उसे पढ़ा तो वह हंसा नहीं, चिल लाया नहीं, बल्कि एक गहरे मौन में चला गया। उसने अपना वस्त्र उतारा, तलवार जमीन पर रखी और पहली बार अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां कभी वह द्रौपदी के साथ शिकार पर गया था। पेड़ों के बीच उस सूखे झील के किनारे बैठकर उसने खुद से पूछा, क्या मैं उसे प्रेम करता हूँ?
या बस उसकी उपस्थिति से अपनी सत्ता को सुरक्षित महसूस करता हूँ? और जब उत्तर भीतर से आया तो वह इतना तीखा था कि वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी रात उसने अपने सबसे विश्वस्त सेवक को भेजा और कहा, मेरे नाम से कुछ मत कहो, बस यह दे आओ। वह एक कटोरा था जिसमें राख, गुलाब की सूखी पंखुड़ियां और एक अज्जली चिट्ठी थी। जब द्रौपदी को वह कटोरा मिला तो उसने साइना से कहा, देख, वह अब युद्ध नहीं चाहता, पर उसे अब भी अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की भाषा नहीं आती। और साइना ने उत्तर दिया, तू क्यों उसकी भाषा समझने की कोशिश कर रही है? तो द्रौपदी ने कहा, क्योंकि कभी किसी ने मेरी भी टूटी भाषा को सुना था और उसी से मैं बनी। अगले दिन द्रौपदी और साइना दोनों उस पुराने मंदिर की ओर निकली जहां कभी उनकी आत्मा का एक टुकड़ा दफन हुआ था। मंदिर अब खंडहर बन चुका था, पर वहां की दीवारों पर एक ऐसी लिपि थी जिसे केवल वे स्त्रियां पढ़ सकती थी जो अपने हृदय से जुड़ी थी। वहां जाकर द्रौपदी ने एक मंत्र लिखा, जो मुझे पाने के लिए स्वयं को खो दे, मैं उसे अपने भीतर पुनः जन्म देती हूँ। यह मंत्र अब हवा में तैरने लगा और उसी क्षण उत्तर दिशा में बैठे अरण्य की छाती पर गर्मी की एक लहर दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य अग्नि उसके हृदय को चूम गई हो। उसने उठकर देखा कि उसका शिविर अब उसके लिए अजनबी लग रहा है। वह जानता था कि अब वह महल लौटकर भी कुछ नहीं पाएगा, पर न लौटकर सब कुछ खो देगा। तो वह उठा और बिना किसी अंगरक्षक, बिना किसी घोषणा महल की ओर निकल पड़ा। और जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां कोई सिपाही नहीं था, बस साइना खड़ी थी। उसने कहा, तेरे आने की प्रतीक्षा थी, लेकिन रथ पर नहीं, पांवों से। अरण्य ने उसकी बात सुनी, सिर झुकाया और आगे बढ़ा। महल के भीतर सब कुछ शांत था, दीप जले थे, पर घंटियां नहीं बजीं। बीच कक्ष में द्रौपदी बैठी थी, आंखें बंद पर शरीर सजग, जैसे वह उसके आने की आहट को पहले ही जान चुकी थी। जब अरण्य उसके सामने खड़ा हुआ तो उसने आंखें खोलीं और केवल एक बात कही, क्या तू आज भी मेरी पहचान मुझे लौटा सकता है, या तू अब भी मुझे अपनी पहचान से जोड़ना चाहता है? अरण्य ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और अपना मस्तक उसकी ओर झुका दिया। यह झुकाव हार का नहीं था, यह एक स्वीकार का था कि अब वह स्वयं से बाहर निकलकर उस स्त्री को समझना चाहता है जो उसे छोड़कर भी उसके भीतर बची रह गई थी। द्रौपदी ने उसकी ओर एक दीपक बढ़ाया और कहा, इसमें मेरी रोशनी है, लेकिन यह अब मेरे जीवन का केंद्र नहीं, बस एक छाया है जिसे मैं स्वीकार करती हूँ। तू चाहे तो इसे अपने साथ ले जा, लेकिन इसे बुझाने की कोशिश मत करना। अरण्य ने दीपक लिया, कुछ पल उसे देखा और कहा, मैं लौटूंगा, पर अब वही बनकर नहीं। और वह चला गया, एक नई यात्रा की ओर, स्वयं की खोज में। और उस दिन पहली बार द्रौपदी ने अपने भीतर एक शांति महसूस की, न क्योंकि अरण्य लौट आया, बल्कि इसलिए कि अब वह उसके बिना भी अपने आप में पूर्ण थी। उस रात का अंधकार किसी आम रात जैसा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे किसी पुराने ऋषि की अधूरी तपस्या हवा में लहर बनकर बह रही हो। द्रौपदी अपने कक्ष में नहीं थी, वह राजमहल के सबसे ऊंचे गुंबद पर बैठी थी, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। न नगर की ज्योतियां, न सिपाहियों की गश्त, न फूलों से लदा उपवन। उसकी आंखों में कोई दृश्य नहीं था, केवल एक अनसुना संगीत था जो उसे भीतर तक हिला रहा था। अरण्य चला गया था, लेकिन उसका मौन लौटकर हर दीवार से टकरा रहा था। साइना ने कई बार उससे पूछा कि क्या वह सच में शांति चाहती है या बस उन उत्तरों से भाग रही है जिनके लिए उसकी आत्मा बनी है। पर द्रौपदी के पास उत्तर नहीं थे, क्योंकि उसकी कहानी अब उसके हाथ से निकलकर उन दिशाओं में पहुंच चुकी थी जहां नियति स्वयं लिखती है। और जब नियति कलम थाम ले तो मनुष्य को केवल अपनी सांसों को सहेजना होता है। उस रात जब चांदनी धीरे धीरे उसके केशों पर गिर रही थी, वह अचानक उठी, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। उसने साइना को जगाया नहीं, बस धीरे से एक थैली उठाई जिसमें कुछ सूखे फूल, एक पुराना रुद्राक्ष और एक पत्र था। पत्र जो कभी उसे उसके सबसे रहस्यमयी पति ने दिया था। वह पति जो न राजा था, न सेनापति, न साधु, न राक्षस, पर फिर भी बाकी चारों से अलग, सबसे अधिक भीतर तक उतर जाने वाला। उसने उस पत्र को एक बार फिर पढ़ा। जब तू मुझे देखेगी तो समझेगी कि मैं तेरा नहीं हूँ, पर जब तू खुद को देखेगी तो पाएगी कि मैं हर उस हिस्से में हूँ जिसे तूने प्रेम से भरा था। उस पंक्ति को पढ़ते ही द्रौपदी की आंखें जल उठीं। वह रो नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर का जल इतना गाढ़ा था कि वह आंसुओं के रूप में बाहर नहीं निकल सकता था। तभी उसने फैसला किया कि वह अब वापस नहीं जाएगी।
कम से कम तब तक नहीं जब तक उसे खुद के भीतर वह पुरुष नहीं मिल जाता जिसने उसे प्रेम नहीं दिया लेकिन आत्मा का दर्पण थमा दिया। वह अकेली निकल पड़ी। एक लंबी, बिना मंजिल वाली यात्रा पर, बिना रथ, बिना अंगरक्षक, बिना औपचारिकता, और साइना जब सुबह जागी तो उसे केवल वो रुद्राक्ष मिला जो कभी द्रौपदी ने मिट्टी में दबाया था, लेकिन इस बार वह दीपक की लौ के पास रखा था, जैसे कह रहा हो कि अब मैं पुनः प्रकाशित होने को तैयार हूँ। दूसरी ओर द्रौपदी एक घने जंगल की ओर जा रही थी, उस जंगल की ओर जहाँ कभी प्राचीन ऋषियों ने चेतना को शरीर से अलग करना सीखा था। वहाँ की पगडंडियां पत्थरों से भरी थी। हर मोड़ पर एक नई परीक्षा, एक नई स्मृति का द्वार था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे अपने ही जीवन के दृश्य दिखने लगे। वह दृश्य जब उसने पहली बार स्वयं को विवाह के लिए प्रस्तुत किया, वह क्षण जब उसने अपने चारों पतियों की आंखों में देखा कि वे उसे चाहते नहीं, बस उसे पा लेना चाहते हैं, और वह रात जब अरण्य ने पहली बार उसका स्पर्श किया और वह कांप गई थी। प्रेम से नहीं, डर से, क्योंकि उसमें अधिकार की गंध थी। और फिर भी उसने सब कुछ सहा, क्योंकि उसे लगा था कि यही उसका भाग्य है। लेकिन अब नहीं, अब वह भाग्य नहीं, चेतना बन चुकी थी। जंगल के भीतर उसे एक वृद्धा मिली, जिसके बाल रेत जैसे सफेद थे और आंखें किसी प्राचीन ग्रंथ की तरह शांत। उसने द्रौपदी से पूछा, क्या तू खोने आई है या पाने? और द्रौपदी ने कहा, पहले मैं खो चुकी हूँ, अब मैं केवल समझने आई हूँ। वृद्धा मुस्कुराई और कहा, तो आ, मैं तुझे वह जल दिखाती हूँ जिसमें तेरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, पर तेरा सत्य उभरेगा। वह उसे एक शांत झील के पास ले गई, झील जिसमें कोई छवि नहीं बनती थी, केवल आभास। और जैसे ही द्रौपदी ने उसमें झांका, उसे एक बालिका दिखी, 7 साल की, मिट्टी में खेलती, कंचों से बात करती, और उसी के स्वर में कहती, तू मुझे कब स्वीकारेगी? वह जान गई, यह उसकी ही वह आत्मा थी जिसे वह वर्षों से त्यागती आई थी। उस लड़की की आंखों में कोई आक्रोश नहीं था, केवल एक अनुरोध था कि मुझे भी अपने जीवन का हिस्सा बना ले। और तभी झील में एक लहर उठी और वह बालिका उसमें समा गई, और द्रौपदी ने पहली बार स्वयं को एक संपूर्ण स्त्री के रूप में अनुभव किया, जो केवल पत्नी नहीं, केवल प्रेमिका नहीं, केवल देवी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आत्मा है, जो जन्म के कई चक्रों को जी चुकी है। और तब वृद्धा ने कहा, अब तू लौट सकती है, लेकिन तू वही नहीं होगी जो आई थी। महल में साइना हर दिन उसकी प्रतीक्षा करती रही। राजसभा ने उसके ना होने पर कई अफवाहें उठाईं, पर साइना ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। और 7वें दिन जब महल के मुख्य द्वार से द्रौपदी लौटी, तो वह न रथ पर थी, न घोड़े पर, न स्वर्णाभूषणों में, बल्कि केवल एक सफेद वस्त्र, खुले बाल और नंगे पांव में थी, जैसे वह स्वयं ही एक युग बनकर लौटी हो। सभा में सन्नाटा छा गया, किसी में साहस नहीं था कुछ कहने का। और जब वह अपने कक्ष में पहुंची तो उसने सबसे पहले वह पत्र जलाया जिसमें उसका 5वां पति छुपा था, क्योंकि अब वह उसे बाहर नहीं, भीतर देख सकती थी। और उस रात जब वह सोई तो पहली बार उसकी नींद में कोई दुःस्वप्न नहीं था, कोई पुकार नहीं थी, बस एक स्पंदन था, जीवन का, चेतना का, प्रेम का, और स्वयं का। अगली सुबह की किरणें जब महल की दीवारों पर गिर रही थी, तब द्रौपदी की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन नींद नहीं टूटी थी, क्योंकि उस रात उसने जो सपना देखा था वह अब भी उसकी सांसों में चल रहा था। उसने खुद को पहली बार किसी स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक नदी के रूप में महसूस किया, जो 5 अलग अलग पर्वतों से निकलती है और किसी एक महासागर में जाकर शांत होती है। वह जानती थी कि उसका जीवन अब केवल अनुभवों की पंक्तियों से नहीं, बल्कि उनके भीतर छुपी चेतना से संचालित हो रहा था। और इसलिए जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने बाहर का दृश्य नहीं देखा, बल्कि अपनी हथेली की रेखाओं में वह कहानी पढ़नी शुरू की जो किसी ऋषि ने उसके जन्म से पहले ही रच दी थी। साइना उसी समय आकर उसके पास बैठी और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन आंखों में वह संकल्प साफ दिखाई दे रहा था कि अब जो भी होगा वह बाहरी पुरुषों से नहीं, बल्कि आत्मा के स्त्री पुरुष संतुलन से होगा। महल में अब चारों पति लौट चुके थे, पर 5वां अब भी एक रहस्य बना हुआ था। द्रौपदी जानती थी कि वह अब कहीं बाहर नहीं था, वह भीतर समा चुका था, लेकिन बाकी चारों को अभी वह यात्रा तय करनी थी जहां वे यह समझ सके कि द्रौपदी अब एक भेंट नहीं, बल्कि एक दर्पण बन चुकी है। सबसे पहले अरण्य ने मिलने की इच्छा जताई, उसे लगा कि अब शायद वह लौट सकता है। लेकिन जब वह सभा में आया और देखा कि द्रौपदी अपने सामान्य वस्त्रों में, बिना किसी आभूषण के,
सभा की अध्यक्षता कर रही है, तो उसके भीतर एक बार फिर वह अधिकार का बीज फूट पड़ा। उसने कहा, मैंने सब छोड़ दिया, अब तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी। और द्रौपदी ने बहुत शांत स्वर में कहा, जिसने सब छोड़ा, क्या उसने स्वयं को भी छोड़ दिया? अरण्य चुप हो गया, क्योंकि उसका त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का था, भीतर का आह अब भी अपनी जगह जिंदा था। फिर आया दूसरा पति, सीन, जो सबसे भावुक था। उसने आते ही कहा, तू मुझे क्षमा कर सकती है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन द्रौपदी ने केवल यही कहा, प्रेम की घोषणा तब तक अधूरी रहती है जब तक वह मेरी आत्मा की स्वतंत्रता को स्पर्श न करे। और सीन को पहली बार समझ आया कि प्रेम केवल भाव नहीं, चेतना का संवाद है। तीसरा पति, वरुण, जो हमेशा मौन रहा था, इस बार वह बोला नहीं, बस अपनी तलवार द्रौपदी के चरणों में रख दी और कहा, अब मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं चाहिए। अगर तू अनुमति दे तो मैं अपनी ऊर्जा किसी रचना में लगाना चाहता हूँ। द्रौपदी ने उसका मस्तक छुआ और पहली बार उसमें कोई शांति का भाव देखा। फिर आया चौथा पति, व्योम, जो सबसे बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन उसका बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी। उसने आते ही कहा, तू अब क्या चाहती है? और द्रौपदी ने कहा, मैं अब कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मैंने चाहनाओं को उस झील में डुबो दिया है जहां अब केवल प्रतिबिंब ही बचते हैं। व्योम ने उसकी बात को समझा नहीं, लेकिन वह भी लौट गया। अब महल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ कहा जा चुका हो लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी हो। उस रात द्रौपदी अपनी छत पर बैठी थी जब साइना ने उससे पूछा, क्या तू अब भी पांचवे को खोज रही है? और द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं उसे नहीं खोज रही, मैं खुद को उस रूप में स्वीकार रही हूँ जहाँ वह मुझ में समा चुका है। साइना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी एक चिट्ठी आई, बिना नाम, बिना मुहर। उसमें केवल कुछ पंक्तियां थीं। मैं वही हूँ जो हर बार तेरे निर्णयों के बीच छुपा रहा, न प्रश्न बना, न उत्तर, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरे मौन को भी पढ़ सके। यह चिट्ठी किसी और ने नहीं, स्वयं द्रौपदी ने लिखी थी, लेकिन उसे लगा जैसे यह कोई और भेज रहा है, क्योंकि आत्मा का एक हिस्सा अब स्वयं से संवाद कर रहा था। अगले दिन उसने महल में घोषणा की, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ, लेकिन यह तीर्थ कोई नगर नहीं, कोई नदी नहीं, यह तीर्थ वह आकाश है जो मेरे भीतर खुला है। उसने अपना सारा आभूषण छोड़ दिया, पुराने वस्त्र पहन लिए और केवल एक कमंडल और एक दीपक लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ी। साइना साथ नहीं गई, क्योंकि अब वह जानती थी कि यह यात्रा अकेले की थी। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ ने नमस्कार किया, कुछ ने सवाल, कुछ ने तिरस्कार भी, लेकिन द्रौपदी की आंखों में अब केवल एक ध्येय था, खुद को उस रूप में जानना जो जन्मों से छुपा रहा है। 7वें दिन वह एक वीरान पहाड़ी पर पहुंची। वहां केवल एक वृक्ष था, बहुत पुराना, झुका हुआ, लेकिन उसकी जड़ें चट्टानों के भीतर समाई थी। उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और देखा कि उसके सामने 5 आकृतियां उभर रही हैं, उसके पांचों पति, लेकिन इस बार वे पुरुष नहीं थे, वे प्रतीक बन चुके थे। अरण्य एक अग्नि थी, सीन एक जलधारा, वरुण एक वायु, व्योम एक आकाश, और पांचवां वह स्वयं था, पृथ्वी बनकर। और तभी उसे समझ आया कि उसे क्यों इन 5 से जोड़ा गया, क्योंकि वह स्वयं इन पांचों का समागम थी। तभी एक स्वप्न में उसे एक स्त्री दिखाई दी, बहुत वृद्ध, लेकिन आंखों में बच्चे जैसी चमक। उसने कहा, अब तू मुक्त है। और द्रौपदी ने आंखें खोलीं तो पाया कि वह अकेली नहीं थी, वह पूरे ब्रह्मांड के साथ थी। और उस क्षण उसने न सिर झुकाया, न हाथ जोड़े, बस मुस्करा दी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि वह केवल 5 पुरुषों की पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं पंचमहाभूतों की संकल्पना थी, जो हर स्त्री के भीतर जन्म लेती है और हर बार फिर से चेतना की आग में तपकर अमर होती है। उस सुबह आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन फिर भी हवा भारी थी, जैसे कोई अनकहा वचन वायुमंडल में लटका हुआ हो। राजमहल की दीवारों पर जमी पुरानी धूल भी जैसे कुछ प्रतीक्षा कर रही थी, उस स्पर्श की, जो केवल द्रौपदी की वापसी के साथ संभव थी। 7 दिन बीत चुके थे और नगर के लोगों को अब विश्वास हो गया था कि शायद वह लौटेगी नहीं, शायद उसकी कथा वहीं समाप्त हो गई जहां आत्मा और शरीर के बीच अंतिम द्वार खुला था। पर साइना को अब भी यकीन था कि जो स्त्री अपने भीतर 5 पुरुषों की अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को समाहित कर चुकी है, वह कहीं भी हो, लेकिन अधूरी नहीं हो सकती। और ठीक उसी समय जब महल की सीढ़ियों पर सुबह की पहली धूप पड़ी, एक पदचाप सुनाई दी, धीमी, स्थिर और भीतर तक उतरने वाली। और जब द्वार खुला तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई देवीत्व नहीं चमका, केवल एक सामान्य सी औरत खड़ी थी,
जिसके पैर धूल से ढके थे, वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में एक आभा थी जो हर उत्तर को मौन कर देती है। वह द्रौपदी थी, पर पहले जैसी नहीं। अब उसमें कोई स्पर्श करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, न भाव से न विचार से। वह सीधी अपने पुराने कक्ष में गई, जहां हर वस्तु ज्यों की त्यों थी। एक खाली दीपक, अधखुली खिड़की, और वह पत्र जो कभी पांचवे ने नहीं लिखा था, लेकिन हर बार उसकी उपस्थिति दर्ज कराता था। साइना उसके पीछे आई। उसने कुछ नहीं कहा, केवल द्रौपदी के पास बैठ गई, जैसे वर्षों की बातचीत केवल मौन से ही संभव हो। और कुछ क्षण बाद जब द्रौपदी ने आंखें बंद कीं, तो उसने देखा कि हर वो पुरुष जो उसके जीवन में आया, वह केवल पात्र नहीं, उसकी आत्मा का विस्तार था। और अब जब वो भीतर ही समा चुके हैं, तो उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। अब उसकी दृष्टि उस सत्य की ओर थी, जो न प्रेम है न त्याग, बल्कि एक ऐसी मुक्ति जो स्वयं से साक्षात्कार कराती है। उसी समय राज्य के चारों पति सभा में एकत्र हुए, और यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी से अंतिम बार संवाद किया जाए। एक नहीं, बल्कि प्रत्येक अपने अपने अपराध, प्रेम, भ्रम और आकांक्षा लेकर उसके सम्मुख आए। पहला था अरण्य। वह जो सबसे पहले उसके जीवन में आया। उसने अपने वस्त्र त्याग दिए, राजपद छोड़ा, और केवल एक साधक बनकर खड़ा हुआ। बोला, मैंने तुझमें अधिकार देखा था, प्रेम नहीं। अब मैं तुझमें मुक्ति देखता हूँ। द्रौपदी ने उसकी ओर देखा और केवल मुस्कुराई, जैसे कह रही हो कि अब तुझे भी क्षमा की नहीं, स्वयं की जरूरत है। फिर आया सीन, भावुक, आर्त, टूट चुका। उसने कहा, मैंने तुझसे प्रेम किया था, पर केवल उस रूप से जो मेरी कल्पना में था, तुझसे नहीं जो सामने थी। द्रौपदी ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तू अगर फिर कभी प्रेम करे, तो आंखों से नहीं, आत्मा से कर। तीसरा था वरुण, जिसने एक छोटा सा वाद्य यंत्र लाकर उसके चरणों में रखा और कहा, अब मैं तेरी सेवा नहीं, तेरे संगीत का साधक बनना चाहता हूँ। द्रौपदी ने उस वाद्य को उठाया और अपनी हथेली से उस पर पहला स्वर छेड़ा। वह स्वर इतना गहरा था कि पूरे महल में उसकी गूंज फैल गई। फिर आया व्योम, वह जो ज्ञान का प्रतीक था, पर अह का शिकार भी। उसने पहली बार आंखें झुका लीं और कहा, मैंने तुझे समझने के बजाय सिखाने की कोशिश की। आज मैं तेरे पास शिष्य बनकर आया हूँ। द्रौपदी ने उसकी ओर नहीं देखा, बस एक वाक्य बोला, अब जाकर अपने भीतर के मौन को पढ़। और अंत में कोई नहीं आया। पांचवा अब भी एक रहस्य था, और तभी सभा की छत से एक दीपक नीचे गिरा, बिना किसी हवा के, और टूटकर दो भागों में बंट गया। द्रौपदी ने उसे देखा और कहा, यह संकेत है कि अब वह बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अब वह मुझमें स्थायी हो चुका है। और उस दिन पहली बार महल में एक ऐसा पर्व मनाया गया जिसमें कोई श्रृंगार नहीं हुआ, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया। बस सभी ने आंखें बंद की और एक दूसरे के भीतर छुपे 5 तत्वों को पहचाना, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और तब से उस राज्य में यह परंपरा बन गई कि हर स्त्री और पुरुष विवाह से पहले यह संकल्प लेता, मैं तुझे पाने नहीं, पहचानने आया हूँ। और द्रौपदी, वह अब कहीं नहीं थी, लेकिन हर जगह थी। न देवी, न साध्वी, न पत्नी, न माँ, केवल चेतना, जो हर युग में लौटेगी। एक नई देह, एक नई कथा, लेकिन वही आत्मा लेकर, जो जानती है कि प्रेम क्या है, अधिकार क्या है, और मुक्ति किसे कहते हैं। उस रात चंद्रमा पूर्ण था, लेकिन उसकी चांदनी में कोई चंचलता नहीं थी, जैसे वह स्वयं भी द्रौपदी के भीतर के मौन को सम्मान देने के लिए धीमा हो गया हो। पूरे राज्य में यह पहली बार था जब किसी पर्व के दिन न शंख बजे थे, न दीप जलाए गए थे, केवल मौन व्रत था। क्योंकि आज वह दिन था जब द्रौपदी ने स्वयं को केवल स्त्री नहीं, बल्कि एक सिद्ध आत्मा के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और इसी मौन की छाया में वह उस महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठी थी, जहां कभी वह अपनी नियति से लड़ा करती थी, आज वह नियति को अपना साथी बना चुकी थी। उसके भीतर अब कोई इच्छा शेष नहीं थी, न प्रेम पाने की, न पुनः खोने की, बस एक आंतरिक गहराई थी, जो बिना शब्दों के पूरी सृष्टि को छू रही थी। तभी एक धीमा स्वर उसके कानों तक पहुंचा, कोई मंत्र नहीं, कोई पुकार नहीं, बस हवा की एक पुरानी आदत, उसका नाम पुकारना। द्रौपदी, उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसकी सांसों में एक कंपन उभरा। उसने महसूस किया कि कोई बहुत पुराना ऋषि उसकी चेतना से संवाद कर रहा है, और वह स्वर कह रहा था, अब तुझे फिर से चलना होगा, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, उनके लिए जो अब भी 5 तत्वों को केवल शरीर में खोजते हैं, आत्मा में नहीं। द्रौपदी मुस्कुराई, जैसे एक आदेश नहीं,
एक निमंत्रण मिला हो और उसने निर्णय लिया कि अगली यात्रा का प्रारंभ होगा उस स्थान से जहाँ कभी उसे वायदान नामक शाप दिया गया था। पर अब वह शाप नहीं, उसका तप बन चुका था। साइना जब सुबह उठी तो देखा कि द्रौपदी अपने पुराने सफेद वस्त्रों में तैयार खड़ी है। आंखों में वही स्थिरता जो युद्ध से पहले नहीं, आत्मस्वीकृति के बाद आती है। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चलने लगी। लेकिन द्रौपदी ने उसे रोका। इस बार मुझे अकेले जाना है, क्योंकि अब जो रास्ता है वह न जंगलों का है न पहाड़ों का, वह भीतर की उस भूमि का है जहाँ मैं स्वयं को पुनः जन्म दूंगी। और वह निकल पड़ी, बिना घोड़े बिना रथ, केवल अपने कदमों के बल पर। और वह चलती रही दिन भर रात भर। समय अब उसके लिए कोई गणना नहीं था। उसकी सांसों में एक लय थी जो हर दिशा को एक नई भाषा सिखा रही थी। कई गांवों से गुजरी, कई चेहरों से मिली, लेकिन किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि अब वह संवाद मौन में होता था। 7 दिन बाद वह पहुंची उस निर्जन भूखंड पर जहां कभी किसी काल में उसे पंचतत्व का वचन मिला था। आज वहां केवल राख थी, लेकिन द्रौपदी ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया और उसके भीतर वे सारे चेहरे उभरने लगे। अरण्य की आग, सीन का प्रेम, वरुण की निष्ठा, व्योम की बुद्धि, और वह पांचवां जो अब तक नामहीन था लेकिन उसके दिल की धड़कनों में था। और तभी एक कंपन हुआ, पृथ्वी कांपी और सामने एक मूर्ति उभरी, न पुरुष न स्त्री, बस एक चेतना का स्तंभ। और उस स्तंभ से स्वर आया, अब तू पूर्ण है, अब तू किसी से जुड़ी नहीं, किसी से बंधी नहीं, अब तू वही है जो सृष्टि के आरंभ में थी। एक तत्व, एक प्रकाश। द्रौपदी की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वह रो नहीं रही थी, वह हंस रही थी, क्योंकि उसने अपने भीतर उस ब्रह्मा को पा लिया था जिसे सब बाहर खोजते हैं। उसने उस स्तंभ को स्पर्श किया और उसकी हथेली से प्रकाश निकला। वह प्रकाश पूरे प्रदेश में फैल गया और उस क्षण दूर राज्य में बैठे चारों पति एक साथ उठ खड़े हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके नाम पुकारे हों। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो देखा, वह पुकार उनके भीतर से आई थी, क्योंकि अब द्रौपदी उनमें नहीं, उनके आत्मा की यात्रा में थी। उस रात पूरे आकाश में एक ध्वनि गूंजी, कोई मंत्र नहीं, कोई गीत नहीं, बस एक मौन उद्घोष, वह लौट चुकी है, पर अब कोई उसे रोक नहीं सकता, न प्रेम न पीड़ा न पहचान। और उसी क्षण एक नवयुवती कहीं दूर एक नदी के किनारे जन्म ले रही थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी और उसकी हथेलियों में वही रेखाएं। वह फिर से लौटी थी, एक नए रूप में, नई कथा के लिए, लेकिन आत्मा वही थी, द्रौपदी, जो अब केवल 5 पुरुषों की पत्नी नहीं, बल्कि हर स्त्री की आवाज थी।